बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को मातवई परीश खान तासो गोरो पखैर पख्तूनख्वा प हम पश्तवन माने ग्रानो कतुन को एज यूजुअल ना सिर्फ जबल के मां पूरा टीम तासो प खिदमत के दे वक्त हाजिर यू सहर सहर वक्ती टाइम दा शपे देर जोरो शोर सरा द्रस द्रुस सरा बरान वशफे जिस तरह सहर वक्ती नन मौसम ढेर बेहतर मतलब मुझे वेल रोजाना जमाम च मौसम बेहतर दा खो आगा से बेहतरी नहीं पके उच नन कम मौसम बेहतर दा खो ढेर तासो कतैशो बिकॉज सहर वक्ती दस या यखनी होंदे फीलिंग मात्र चागा यखनियान वाल कम सहारी आगा से सड़े सिलाई रवाने में मौसम ढेर ज़बरदस्त और ढेर खो ग्रानो कतन को खबर अबू को अवल हमेशा खबर कर वो सैड न्यूज़ में रहता है सैड न्यूज़ खमता स्टोल दा पादा जका चकता सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गोरो कता सो सोशल मीडिया गोरो कता सहम गोरो डेली बेसिस मांदे इवन के खल को मुझा व्हाट्सएप स्टेटसेस हम गोरो मोस्टली ढेर ज़्यादा कम दा टेंशन दा डिप्रेशन दा और अजीबा को दिलश को हालात रवान दी हर सड़ा परेशान दा जस्ट बिकॉज ऑफ बिजली बिल होना और द पेट्रोल कीमत होने लासा ग्रानो कतन को बिजली बिल खबर को दा वाकई दे पेरा चकम द रिकॉर्ड न ढेर ज़्यादा चकम लिमिट्स दी रू क्रॉस शुवी दी अगर रीजन दादा चकयो कस वाल आते जरा बिल दा नो तकरीबन अगमान दे 50,000 चकम दागा टैक्स लगी दलेदा नो ग्रानो कतन को इट्स क्वाइट डिफिकल्ट अख कस पारा ना सिर्फ अख कस पारा चकम गरीब गया दिहाड़ी कई या चकम अह कस चकम मंथली 20,000 या 30,000 कटी बल्कि दा मुझा पारा हम ढेर तकलीफ देदा को गुरु नो मुझा हम बिल ढेर जात रागा लेदा आर चावल बिल ढेर जात रागा लेदा नो दे हवाले सर चकम दा आवाम च दे वक्त ढेर जाता गुस्सा दा ढेर जाता गदा मतलब उस तवील की चोस टोल पोड़ू न रावजी द रीजन इस चेक दगा हालाती नो जाहिरी खबर द खलक सड़क मा दे राशि खल गरीबानो को बयो बल वन स्टार्ट की ग्रानो कतन को वा खबर चकम मुझा तकरीदा माखल से आई थिंक सोगा आई एम नॉट श्योर कंफर्म नदा माता खुदा माता वाक्य मा फादर परनु वेला चे हरिपुर साइड पला पिंज चकम दी अफगानियान रुणो वो सिर्फ पदा बिजली बिल लांजा वश दा पेरा बेहतर जमा के आगे को दोनों सख्त लांजा वशवा चिटोलो यो बल सरा उविस्तल नो मतलब बिजली बिल लासा खलक खुदकुशियान हो कई आए दिन चकम दो रिसेंटली यो बुजुर्ग वो गरीबी खुदकुशी उकड़ा यो बल बाबा च बिजली बिल खुदकुशी उकड़ा मैं दे खुदकुशियान कई माशुमान सारा मड़े लक दे वक्त ढेर ज़्यादा चकम द टेंशन फैलाओ दा ढेर डिप्रेशन ढेर फ्रस्ट्रेशन फैलाओ दा खलक चकम दी ढेर ज़्यादा परेशान दे तो कतन को खबर हो को नो दे वक्त खलक चकम दी हो सका अपनी मदद आपके तहत टोल चकम द प्रोडू न मांदे राहु वतल और लग्या दी दे खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज कई ना सिर्फ फुलो एरियाज खलक रोजी बल्कि कि पूरा मुल्क च दे मांदे एहतजाज चकम द स्टार्ट शवेदा खल को बिजली बिल नब्जा कड़ी दी उता ढेर यो सैड न्यूज़ च मुल्क च और खैर यो बला खबर हम द चकल वाई न च आवाम चकम द तवज्जो हटा कवन नहीं या चकम द यो मुल्क बर्बाद वन नो आगे अवल इकोनॉमी खलक बर्बाद आई अब आया दा स्ट्रेटजी उस्ताद तो खपा छदा जक च मुर दुश्मन खुद ढेर जाती दुश्मन ना सरम ढेर जाती नो कल हम च यो मुल्क बर्बाद वन कोशिश की अवल अगो चकम द इकोनॉमी अगो चकम द माशरती सिस्टम टोल डिस्टर्ब कई अगीन पस चकम नबी पागो अवाम मांदे अटैक कीजी अल्लाह दे खैर की अल्लाह दे मुझे टोलो मांदे रहम की अल्लाह दे पाकिस्तान मांदे रहम की जक च कदगा हालात वो नो जाहिर खबर दा खल्ला को बिया जंगून न की बिया बलंजे को यो बल बसर वली चंगोस हालात रवान दी सरा और दा खुदा ना ख्वास्ता होश न पाकिस्तान की बडेर तबाही स्टार्ट होश न कतन को दे वक्ता राइट नाउ चकम निगरान वजीर आजम दा अहो हम दा ऑर्डर वर्कड़ा दा चकम दा 48 आवर्स से जल्द अज जल्द चकम दा बिजली बिलुनो के स्ट्रेटजी जोड़ा की इस तरीका कार जोड़ की चे एटलीस्ट खल को वाल चकम दा बिलान दी अगलक कम शी बिकॉज दूर बर्डन हुई कस 15,000 घटी और मंथली बिल 30,000 राशि नो का बकोर खर्चे में से बिजली बिलान बावर के नो दा ढेर अफसोस खबर दे वक्त मुल्क च ढेर ज़्यादा टेंशन फैलाओ दा और खलक चकम दी ढेर ज़्यादा परेशान दी मुझे पखबला हम परेशान हर इंसान परेशान दा अगर खलक चकम कुरनो की प्रॉपर सोलर सिस्टम लगवली दी और तम तकरीबन लाख रुपए बिलान रागली दी नो दा खो वाकई चकम खलक कोई मुझे सिर्फ लाइट्स लगवली दी मुझे हम दोनों बिलान रागली दी नो दा वली दा चकम टैक्सेस दा मुझे वले वर्क दा आवाम वले वर्क बिकॉज दे कि मुंग से कार मुर्दा टैक्सेस वर्क एनी हाउ गाना कतन को बस पकार दा चे दा हुकूमत न मुझे रिक्वेस्ट को बोले चे बराए मेहरबानी कोशिश के दा बिजली बिल चोर मसला दा या चकम दा पेट्रोल कीमतों मसला दा दिलक जर तरजर हल्की अदरवाइज चकम दा दे वक्त पाकिस्तान चे बा लांजे स्टार्ट से यो बन वन स्टार्ट सी कतासो कतली रंगतन को रॉबरीज चोर जाते शवे डाके स्टार्ट से खलक लार सी हॉस्पिटल था अलता मरीजा न पैसे वाकरी अलता चकम दा बैंकों न माने डाके लगी रोडों न माने डाके इवन के मां पोनी वीडियो को लेकिन मन माता जरार आला
هغه ویډیو کې هغه کس ریړۍ وال غریبو دوه کسان ورله پیسې ته واغېستلې نو دا چې کوم دي ډېر ذات بد حالاتې په کار ده چې هر انسان ته لږ صبر سره حوصله سره کار واخلو موږ بل دا ډاکې وانه سره یا چوری کوونو سره یا خلکو چې کوم د روزي روټي کې چا کوونو سره یا اګه فرض کو هغه دهاړي غریبانو مزدوري کړي هغه تاسو پیسې ته ونه واخلو نو هغه چې کوم تاسو هغه پیسې په وخت دور چې هغه تاسو وچلېږي هفته به وچلېږي میاشت به هغه پیسې وچلېږي خو تاسو سوچ وکړو چې هغه غریب کو کې څه حالات دي نو برای مهرباني موږ ته هم لږ پکار ده چې لږ دا هوش کې ناخن واخلو لږ دا یو بل ډسټرب کولو نه بهتره چې موږ یو بل سوچ وکړو چې آیا که موږ د حال تیریږو نه هغه بل قسم دغه حال نه سفر کیږي نو یو بل ته تکلیف ورکونه یا یو بل ته ټینشن ورکونه یو بل باندې ګولۍ ویستنه یا یو بل باندې لانجې کونه یو بل باندې ګریوان چې کوم د پړاو کونه دا غلطه خبره ده صرف لږ صبر نه وکړو خلو الله نه بشي امید ساتو ان شاء الله حالات به ډیره بهتره شي ګرم کتون کو وربش زکی پلا زکی نه بده ګوچ آیا زکی نن مونږ ته کوم ریسیپی راوړې ده او زکی چې کوم دي څه حالات روان دي زکی السلام علیکم ګډ مارننګ او زکی دا ته وایا چې نن موسم ډیر ښه ده نو ته څه وایې بالکل وعلیکم اول خو ټول نزل ډیر زیات تاسو لا ګډ مارننګ او ډیر زیات یو ځل بیا شمه پخلې کې تاسو هرکلی وو او واقعي اب موسم کله خبرو کو موسم واقعي ډیر زیات پریجر او بیګا شپې ډیر زیات باران ډیر زیات تیز او موسم بیا سره اتلم بیا نره نره باران ورېده او ډېر مزدار موسم شو دی سره او موسم کله ښه سړی موډ اټومیټیکلی یا موډ سوینګز ډېر زیات ښه شي او بل تاسو کوم خبره کړې ده بل بجلی بل او واقعي کم پټرول قیمت ډېر زیات شوي دي او یو لاست نایټ زما یو مرګر سره خبره کې در یو غریب هغه پیزا ډلیوري بای وکړ کراچۍ کې چېرته کار کول که نه واپسي کې چېرته پیزا ډلیوري پس واپس ریسټورانټ راتلو هغه لارې کې هغې نه پیسې واخیستل بل کم مخکې ډلیوري هغه پیزا هغې نه واخیسته که نه او دا ملک حالات روان دي او خیر اینی هاو شمه پخلی کې یو ځل تاسو ته هرکلی وو او زموږ مینوال مونږ ته چا اوس ټي وي آن کړلی زر ټي وي آن کې او چا اوس ټي وي آن کړ د هغه درته کابل پنسل والی زما دا ریسپي ځان سره نوٹ کړي ډېر زبردست او ډفرنٹ سټایل کې پلاو خو تاسو کتلی ډېر زیات زموږ ټریډیشنل یو ډش ده که نه کابلي پلاو کم پلاو زه پخوم دا سپیشل کابلی پلاو دی د طریقه ډیر اسانه ده کابلی پلاو پخې زبردست ګرانو کتونکو لکه نن موږ لانچ کابلی پلاو خورو ایگزیکټلی نن موږ کابلی پلاو پخو خورو به ډیر مزدار ریسپي ده او ډیر ډفرنٹ سټایل کې پخېږي پلاو خلک کور کې جوړي کم پلاو زه جوړم دا ډفرنٹ سټایل کې جوړېږي به تاسو خامخا دا کور کې ټرای وکړئ او ډیر مزدار دی او بل دا نو لیټل بټ سپایسي وي ولې زموږ کوم ټیسټ بر د پاکستانیانو هغه غونډې څه پکې سپایس نه هغه به نه خوښوي اینی هاو دغه شمه پخلی کې اول دغه کوم مثالي استعمالېږي فرست اف ال هغه انټروډیوس کوم ډېر لپاره موږ پکار دی 1 کیلو چکن پکار دی او یو نیم سیر 1 کیلو موږ چاول پکار دی اوبو کې خشک کړي دي 20 منټس دا اوبو کې تاسو خشک کې سو وی خشک څه کوم د دې کوم ټیسټي چاول هغه غون خشي او په خول کې نور اسانه شي مزدار ټیسټ جوړ شي اینی هاو دغه یا عادت موږ بادیانی ګل پکار دی او یو په موږ کشمش میوه هغه پکار دی حسب ذائقه مالګه پکار ده 2 ټیبل سپون موږ چکن پاوډر پکار دی 15 عدد شین دال هغه پکار دی دالچینی هغه پکار دی 2 ټیبل سپون موږ ثابت ګرم مساله دا پکار دی نیم سیر موږ ماستا پکار دی یا عدد هاف ټی سپون موږ اوګه هاف ټی سپون موږ جنجر اور اسپیشلی 15 عدد موږ شین مرچکې دا د دې ما پیسټ جوړ کړلې بلند کړم ګلینډ کړم څه کوم د دې څنګه تاسو ګلینډ وکړي پیسټ د خسته جوړیږي نو ټیسټ د دې کم فلیور د کابلی پلاو او نورم خسته شي او دې ګارنش لپاره یو عدد موږ گاجر اور یو عدد بادرنګ او یو عدد پیاز یو عدد شین مرچکې پودینا او ټول امپورټډ د دې کم کابلی پلاو کم ټیسټ جوړي هغه د نیم سیر با گاجر دا موږ پکار دي دا خو د دې انګریډینټس دي د مثالي دي او د دې طریقه ټول آسان ده اول شمه کوکینګ اویل بوالو او ټول نه امپورټډ کم هغه فلیور د دې بغیر انکمپلیټ دی هغه د شمه کوکینګ اویل اینڈ بناسپتی د دې بغیر دا ریسپي انکمپلیټ دی او دا د دې بغیر دا جوړیږي او نه فلیور راځي او د دې کوم سلوګن دی بولے دل کی بولیاں دا خو د دې سلوګن شو بل د ترکیب ټول آسان دی اول شمه کوکینګ اویل والی میډیم فلیم باندې تاسو ګرم بکې څنګه تاسو اویل ګرمږي دا تاسو کم پیسټ جوړ کړل دا به کې واچبا لایټ براون بکې څنګه لایټ براون شي هغه نه پس تاسو چکن والی دګه واچې
देखिए तकरीबन 10 to 15 मिनट में तासो फ्राई के बा और 15 कप तासो ऊपर के वाचे ददे गरागा यखनी लपारा बेसिकली ददे कम पुलाव पकी गया ददे यखनी की जोड़ी के बा सो 10 दनी यखनी जोड़ी सी आप पुलाव के ददे कम यखनी दा अगर संग यखनी जोड़ी सी चिकन ददे वो यखनी की पकी के बा संग पकशी ब्या बजानी गुल साबत गर्म मसाला और स्पेशली हस बजाय का मालगा टेस्ट जोड़ल बा चिकन पाउडर और इलायची दा पके ऐड बकू तकरीबन 10 to 15 मिनट में दम बने बेकिदू सो पर ददे मो यखनी के ददे चिकन जोड़ी की बल टोल इंपॉर्टेंट कम रीजी मो बो के खुशक कड़ी दी आगो मो यशोबा और संग मो यशोबा वो के आगा टेमूंगा 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर हस पे जायका मालगा साबत गर्म मसाला और 3 टेबलस्पून शमो को कैलोल ऐड बकू और 70% मुंगा दा वो यशोबा 70% जक वो यशो दा पूरा बने पकाऊंगा भैया कम नीम कम चावल लीजी दा मु यखनी के पकाऊ बोले तेरे कम टेस्ट कम फ्लेवर बा अगर यखनी की बराजी वो यशो बागने पास यखनी जंगो यखनी तैयार है भाई और चावल देखिए वाच हुआ तकरीबन 15 मिनट मुंगा बने लोगों दे मिक्स बकू आखने पास मुंगा बा दम बनवा कीदू दम नमक के मुंगा मेवा बोलू अवल शमो कुकिंग ऑयल बोलू मीडियम फ्लेम बने गरम बकू और दा गाजर और मेवा अवल वा गाजर दादी कद्दूकश भी जोड़ कू आगे न पास ब्या संग कद्दूकश जोड़ शी जंग ऑयल गरम शोई भाई दादी देखिए मुंगा फ्राई बकू संगा फ्राई शी दा पके मेवा पके वाचुबा आगे मुंगा फ्राई को बा पिज़्ज़ा मेट बोरे संगा फ्राई शी ब्या मुंगा अखल दम नमक के दा पके पास बा गार्निश बकू आगे न पास बा 15 मिनट मोर बा दम बने मचू आगे न पास गार्निश बकू आगे न पास डिश आउट बकूंगा वाह ज़बरदस्त यकीनन खो ډیره اوږده ریسیپي ده او ډیره مزیداره به وي او ځکه چې کوم انداز سره وخورل نو اټ مینز چې کوم دا به واقعي ډیره ډیلیشیسي ټیسټي به وي ګرانو کتونکو ځکه په به وختن په وختن ورجو تاسو لایف کالز هم اخلو چې کوم د ملمانو سره به غب شپ لګو نن تاسو پر ډیره سرپرایزز دي او نن هغه خلک چې کوم دا سه مطلب هیلث حواله سره ډیر ایشوز دي هغه پر موږ سپیشل څه کوم ټاپکس راوړي په هغه باندې په خبرې اترې کو تاسو هم پروګرام کې حصہ اخیستل چې په فلحال وخت شو دی وړي شاندار میول د مینه واپس راځو بیا به غب شپ لګو जी गण कतन को जलबिया दास्ते परिशे बखफल प्रोग्राम के यानी बखैर पख्तूनख्वा के हर कले व गण कतन को चचा स्क्रीन मतलब टीवी ओस ऑन करे दा अगो पर जमीन गवाना मचे बराए मेहरबानी का तासु स्क्रीन ओस ऑन करे नो तासु जकी चकम द रेसिपी अगर नोट किया और कचा नहीं नोट करे नो अगर उस प्याज की पला वर्जमा जकी न पता को मचे रेसिपी सा अपडेट थे बल गण कतन को चकम प्रोग्राम अवल सेगमेंट हो अगर डेर जात इंपॉर्टेंट हो डेर मुहिम हो कतासु कतन वाड़ दा सोशल मीडिया मंदे द प्रोग्राम चकम द डिफरेंट चंक्स हम लगी डिफरेंट चकम द सेगमेंट हम मुझे अपलोड करूँ दिन अलावा मुझे यूट्यूब चैनल में देगा चिकम दा प्रोग्राम हम लगी जो नागाम तसो कतने शुक्र कतन कोरा बश जकी पल जक जकी लग्या दा डेर टाइम न काबली पुलाव रातो जोड़ई और जब पके हैरान है दा काबली पुलाव के 10 मरचकी द कम मिसाल मुझे मरचको माने घर करी नाराजई जकी पल वर्जू ते पता को दा मरचकी सब पकिया चाहिए नो दा कम मरचकी पकिया चाहिए दा काबली पुलाव के नखर काबली पुलाव की मरचकी खोने इस्तेमाली की दे जम दा वाइम गदा वाले मस मजेदार तो मतलब गोशी लगे दा फ्राई पैन के से मरचकी रा तस वजई कना बेसिकली आप मरचकी दे कम गार्निश था ना दा गार्निश में दे ड्रेसिंग तैयार और बल दे कम काबली पुलाव की अखपल मिसाली दी स्पेशल के मिसाली जुड़ी की सर कम काबली पुलाव कम देगी मतलब कम स्पेशल पुलाव दे दादी से जुड़ेगी खैर एनी हाउ ते बाद मामा के तासो स्टार्ट के मेलो दे कम यखनी पुलाव दा बेसिकली दे कम यखनी को मेन कम बेस कम आगे जुड़ेगी आगा द यखनी बनी दे पुलाव जुड़ेगी कम माँ वो कम अवल चा कम रिची दी माँ वो 70% यशोली दी संग वो यशोल दे कम ग्रेवी तैयारी की संग दे यखनी तैयारी शी और बस तकरीबन 70% यखनी तैयारी भी और बाद देखिए बैठ कम तकरीबन 10 to 15 मिनट बदा लोगों ने मिक्स कॉम बागने पास बदा दम बन दम के दम संग दम बन के दम बा अगर मखे मास तासो मखमक द स्क्रीन में नखारी गाजर और दा मेवा किशमिश दा मा शमा कुकिंग ऑयल की फ्राई करे दा तकरीबन तैयार दा बागने मखे जो दा पासे गार्निश बकम बया बा दम बन के टोटल कम टाइम ड्यूरेशन दे आगो 25 मिनट नूर बदे बन देगी तकरीबन हां 25 मिनट्स हो कम दिया मा सर निश्ता तो 25 मिनट सिक दा खैदार तो है जो को टाइम ऑर्डर दर को मन दा कम दम मा दे के दमा दम पुख जोड़ई कतम मत काबली पुलाव जोड़े खैर या अगर कतन को सकी पला बरसमा उस दिन वक्त छोड़ के मा सर बरा मिल मा हम नासदा हम इंतजार कई बिकॉज अगा माशाल्लाह डेर यंग एज के डेर जात कार के डेर टैलेंटेड दा ग्रान कतन को जे हमेशा दा से खाल को सर मिला के पर्सनली से पखपल न डेर खुशहाल
लगे मुझे यूथ चिकम दा मुझे चिकम यंग टैलेंट था माशाल्लाह चाना कम ने दा स्पेशली का ओस गोरे मन नन सबा चिकम वक्त अगर द डिजिटल दौर दा बल चिकम सोशल मीडिया दौर दा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दौर तन अगर माशूमान चिकम द दीना फ़ायदे उचतई पखपला हम उचतई और नूर चिकम इर्द गिर्द अगो सर्कल के खपल चिकम दी फ्रेंड्स दी रिलेटिव्स दी या अगर जानने वाल खलक दी अगो तहम ऑनलाइन चिकम दा कोर्सेस वर इज़ दकई जो एटलीस्ट अगर हम तसदा सिजन इज़ दकी और खपल जान पारा कोर के सपैसे उगटी नुकरार कतन को राइट नाउ मास्टर दा मलाइका इसहाक चिकम तालुक इस्लामाबाद ना और दा चिकम द डिजिटल कंटेंट क्रिएटर दा राजी चागो त हम हर कले हुआ इस तड़ी मसी वरतो बिकॉज अगर हम चिकम दा पखपला हम कार कई खो नूर खलक त हम दे जाते फायदे वर कई राजी चा हर कले वरतो तड़ी मसी वरतो गपशप और सर अस्सलाम वालेकुम मलाइका कैसे हो आप ठीक हो मलाइका माशाल्लाह आपने समझ तो लिया होगा कि मैंने क्या क्या कहा है समझ आ गई थी बच्चों की ना चलिए बहुत अच्छी बात है कि समझ आ गई थी अच्छा मुझे मलाइका ये बताओ मैंने जैसे उनसे कहा कि अपने नाज़रीन को कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी यूथ को देखती हूँ जैसे अब मलाइका है जैसे और भी बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं तो मोस्टली आजकल ये डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर वो जो लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं ना सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए लगे हुए हैं बल्कि वो अपने इर्द गिर्द सर्कल में बहुत से लोग को बहुत से फ़वाइद दे रहे हैं उनको सिखा रहे हैं तो पहले तो मुझे ये बताओ अपने हवाले से कि आप बेसिकली कहाँ से बिकॉज अभी राइट ना तो आप इस्लामाबाद में हो तो बेसिकली आप कहाँ से हैं दूसरा मुझे बताओ कि ये काम की तरफ आप आए कैसे क्योंकि मोस्टली लड़के लड़कियाँ तो इस उम्र में कहते हैं बस जी चलो बाहर जाते हैं शॉपिंग करते हैं गपशप करते हैं पता नहीं क्या कुछ लगे रहते हैं प्लान्स करते हैं लेकिन माशाल्लाह ये बड़ा काम करती है चलो बताओ मुझे कि पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है इतने सवाल कर लिए बिल्कुल यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है स्पेशली आपसे मिलके और सारी टीम से काफ़ी अच्छी टीम है आपकी और दूसरा ये कि बेसिकली मैं रावलपिंडी से हूँ मेरे बाबा का जो बैकग्राउंड है वो अटक से है हमारे सारे जितने भी दादा लोग हैं वो सारे और फुफ्फो लोग सारे गांव में अटक के ठीक है और मामा यहाँ के ही हैं तो इसलिए हम उर्दू स्पीकिंग ही हैं ठीक है और इसके अलावा मैं यहाँ इस फील्ड में किस तरह से आई जब कोविड स्टार्ट होने वाला था उससे पहले मैं जॉब करती थी इजी पैसा में उसके बाद जब कोविड स्टार्ट हुआ तो इजी पैसा में कौन सी जॉब करती थी थोड़ा सा इसके बारे में बताओ पहले कॉल सेंटर में मतलब उनका जो है वो है ना कस्टमर रिलेशन ऑफिसर वहाँ पर जॉब करती थी लेकिन ये कि उसके बाद मैं प्रमोट हो गई थी एज ए असिस्टेंट टीएल ओके तो उसके बाद कोविड आ गया और फिर कोविड की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी जब जॉब छोड़ी तो उसके बाद क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो फिर ये एक स्किल थी वो तो एक बिल्ट इन स्किल होती है हर किसी में ड्राइंग की तो उसको पहले मैंने पेंसिल स्केचेस से ही स्टार्ट किया और यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया बट ये कि उसमें मुश्किल होती थी कि सेटअप पूरा तैयार करना पड़ता था कभी घर नहीं हुए तो फिर उसके लिए वीडियो स्किप हो जाती थी तो इसलिए मुझे रिसर्च का बहुत शौक था तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे और प्ले स्टोर पे चेक करती रही कोई ऐसी एप्लीकेशन मुझे मिल जाए कि मैं डिजिटली कर लूँ मैं और मेरी छोटी सिस्टर है उसको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इतना रिसर्च करने आपने प्रॉपर कहीं से सीखा नहीं है मतलब आप खुद सर्च करते रहे खुद लगे रहे कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाता कि मैं उसमें कुछ निकाल लूँ तो मतलब गाइडलाइन नहीं थी कुछ किसी ने बताया नहीं तो कैसे कर लिया इतना सब कुछ मैम इंटरेस्ट हो तो फिर तो बंदा सब कुछ कर सकता है ना बिल्कुल बस फिर उसका इंटरेस्ट फिर छोटी बहन को भी साथ साथ लगा दिया दोनों साथ में लग गए तो फिर वो कौन सी ऐप आपको टकराई कौन सी चीज़ आपको मिली जिससे आपने देखा कि हाँ यहाँ मैं अपना टैलेंट इस्तेमाल कर सकती मैंने काफ़ी एप्लीकेशन एक्सपीरियंस किए हैं पहले मैंने स्टार्ट लिया था ऑटोडेस्क स्केचबुक से और उसके बाद उसमें इतने ये है कि ब्रशेस ज़्यादा वैरायटी नहीं होती उसमें सो मैंने एक और एप्लीकेशन रिसर्च की तो उसमें आईबिस पेंट एक्स आई उस पर काफ़ी वैरायटी है ब्रशेस की सो ये कि मैं 3.5 साल से इस फील्ड में हूँ और अर्निंग मैंने इस साल स्टार्ट की है मतलब पहले मुझे बिजनेस का शौक नहीं था बस ये था कि अपने आर्ट को लेके चलना है और बस शौक के लिए मैं करती थी आपको तकरीबन 3 साल और आधा साल और हो गए 3.5 साल पूरे हो गए आपको और आपको मतलब अभी आपको जो है पैसे आना शुरू हुए अदरवाइज जो आप 3 साल से काम कर रहे हो पैसे नहीं थे इसमें पहले नहीं पैसे थे बट मुझे शायद शौक नहीं था उस टाइम इतना ज़्यादा बस मैं आर्ट को ही लेके चलती थी कि मैं अपनी फील्ड में जो है ना अपने आप को इतना कर लूँ परफेक्ट कि मुझे जो है ना किसी और के ऊपर देख के ये नहीं करना चाहिए कि मुझे इस तरह का काम करना है तो ये 3 साल बीच में आप क्या साथ में करते रहो जैसे मतलब आप अपनी पॉकेट मनी पूरी करते रहो उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था मतलब आप घर में बस सब काम सीखते रहो रिसर्च करते रहो ये भी बहुत अच्छी बात है कि प्रॉपर अपने टाइम दिया अपने काम को अच्छा अब मुझे बताओ कि बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं तो अभी आप उनको जो है ऑनलाइन आप कुछ क्लासेस दे रहे हो उनको और वो दे रहे हो तो आप कहाँ दे रहे हो थोड़ा सा गाइड करो ताकि वो भी अगर कुछ सीखना चाहें तो आपसे ही सीख लें बहुत कुछ सीखने को तो जाहिर बात है बहुत कुछ होगा आपके पास जी बिल्कुल पहले तो मैं 3 महीने से जो है फ्री क्लासेस दे रही थी लेकिन ये कि लोग उसमें सीरियस नहीं लेते थे और वो जो पे करता है उनको वो सीरियस भी लेता है पहले मैंने 3 महीने फ्री सिखाया लेकिन उसमें काफ़ी अभी मेरे पास 300+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं 300+ और उसमें से काफ़ी लोगों ने ये है कि कुछ सीरियस नहीं लिया उन्होंने ज्वाइन कर लिया कि भाई हम फ्री क्लासेस लेंगे और हम भी आर्टिस्ट बनेंगे और ये करेंगे बट ये कि उन्होंने सीरियस नहीं लिया फिर और भी मैंने उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिया कि मैं उनको फिर भी साथ करवाती रही हूँ बट ये कि अब जो हमारा माशाल्लाह से 4th बैच स्टार्ट हो रहा है और वो पेड है
और इसके बाद ये अभी बेसिक में क्लासेस दे रही हूँ जो इलस्ट्रेशन पे है, वो भी रियलिस्टिक पे, और इसके बाद हम वेडिंग इलस्ट्रेशन पे जाएंगे जो ज़्यादा आजकल ट्रेंड पे है, उसकी क्लास। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद भी इतना माशाल्लाह, अगर आप अभी अर्न कर साथ में और लोग को भी घर बैठे बैठे कमाने का मौका मिले तो इससे बड़ी अच्छी क्या बात है। अच्छा ये बताओ कि आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है? लाइक 3-3.5 साल आप काम कर रहे हो, साथ में आप लोग को भी सिखा रहे हो, तो खुद आपका कैसा एक्सपीरियंस? पहले भी तो आपने काम किया था, आप डेली ऑफिस जाते थे, फिर आते थे, एक होता है ना, आप बाउंड होते हो ना, आप कहीं जा सकते हो ना कोई काम कर सकते हो, बस आपने उसी ऑफिस जाना है फिर वापस आना है। तो उसकी निस्बत ये वाला काम कैसे आपको लगता है, मतलब ये मुश्किल है या आसान है? अपना बिजनेस में ये फ़ायदा है कि हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने इतने से इतने टाइम करना है। ठीक है। बाकी मैंने बाकी भी जॉब जो की है उसमें भी सिर्फ ये था कि शौक था और शौक से मैं करती थी। उसमें भी ये नहीं होता था कि ये क्या है कि 9 to 5 मुझे जॉब करनी पड़ रही है और जाना पड़ा है। शौक से इवन कि अपने ऑफ पे भी चली जाया करती थी। लेकिन ये कि फिर उसके बाद जब कोविड आया तो फिर छोड़ना पड़ा। सही। उसके बाद अब जब अपना बिजनेस कर रही हूँ तो इसमें यह है कि किसी भी टाइम कर सकती हूँ, कभी सारी रात जाग लेती हूँ, कभी पूरा दिन काम कर लेती हूँ। ये है कि रमज़ान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया था काम का, तो फिर मुझे हेल्प की भी ज़रूरत थी। तो फिर मेरी छोटी सिस्टर है वो भी करती हैं, उसको भी मैंने सिखाया। तो फिर ये कि वो भी साथ साथ उनको भी मैं ऑर्डर्स देती, उनको पे भी करती थी। ज़बरदस्त। लेकिन एक चीज़ है ना कि मलाइका, मेरे कुछ अपने सर्कल में लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनके मतलब माशाल्लाह उन्होंने प्रॉपर पहले तो जैसे कि बनाते थे, प्रॉपर किसी प्रोजेक्ट ले लिया, किसी मतलब अमेरिका या किसी दूसरी कंट्री से प्रोजेक्ट लेते थे, उस पर काम करते थे। राइट ना उनके अंडर तकरीबन कोई 400-500 तक स्टाफ भी है अपना, जो वो प्रॉपर रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा होता है, कोई क्या, मतलब हर बंदे को अपना एक टास्क दिया हुआ है उन्होंने, उससे एक प्रॉपर एक सेटअप उसका चल रहा है। लेकिन ही साइड के अब अगर देखा जाए तो उस पर भी जो है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, कि इसमें भी कोई ये हकीकत है क्योंकि ही साइड के अभी जो उनकी वेबसाइट बनी हुई जिस पर वो प्रॉपर उससे कोई 26 से 30 चैनल्स उसने लगाए हुए थे, और वो लोग जब देखते थे तो उनको बड़ा उससे फ़ायदा मिलता था। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह और भी बनाई हुई थी। बट ही साइड की अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारे जो है ना उसकी तरफ से काफ़ी चीज़ें हैं लग चुकी हैं, उधर से नहीं इधर से हो रही है, तो जिससे अभी वो जो इनकम हमें पहले हो रही थी वो अब उस तरह से नहीं हो रही। इसमें ऐसा आपका भी कुछ फ़र्क आया है वक्त के साथ साथ, या मतलब आपका सही चल रहा है काम? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई काम नहीं है, मेरा सही ये है कि सीजन पे डिपेंड करता है। वैसे तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग से ही रिलेटेड सारी फील्ड है, मैं सारा कुछ लेके चलती हूँ, लोगो डिजाइनिंग और पोस्ट डिजाइनिंग सब कुछ लेके चलती हूँ। लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो मेरा वेडिंग इन्विटेशंस पे है, और क्योंकि वो वेडिंग सीजन से पे डिपेंड करता है। फिर वेडिंग सीजन जब होता है तो फिर तो हमारी ये कि पूरा दिन रात और पूरा महीना जब तक वो सीजन रहता है हम बिजी रहते हैं। अच्छा। और बाकी दिन में ये कि थोड़ा बाकी महीनों में हमें थोड़ा सा मिल जाता है। सही। तो आपका अभी आपको कोई स्टाफ है या सिर्फ आप और आपकी बहन लेके चल रहे हो? नहीं, अभी मैं और मेरी छोटी सिस्टर ही हैं, लेकिन ये कि जो मेरे साथ मेरे कज़न है उनको भी मैं काम देती हूँ। मतलब ये नहीं है कि मुझे उनसे कुछ बदले में चाहिए, मैं प्रॉफिट लेती हूँ, जो उनको काम देती हूँ मैं उनको पूरी अमाउंट सेंड कर देती हूँ। ओके, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, साथ में मलाइका ये बताओ कि जैसे अभी आपने कहा कि ऑनलाइन आप सिखा रहे हो, बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखा रहे हो, तो उसमें ये क्या मतलब कोई वेबसाइट के थ्रू सिखा रहे हो या आपके अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे आप कोई क्लासेस ले रहे हो, वो क्या तरीकाकार है आपका? पहले तो मैं यूट्यूब पे सिखा रही थी, बट अब ये है कि मैंने सब कुछ प्राइवेट कर दिया क्योंकि पेड कर दिया। तो अब मैं गूगल क्लासरूम पे अपना लेक्चर पोस्ट करती हूँ और डिस्कशन जो है, ये जो डेली टास्क होता है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, जो यूट्यूब का इस्तेमाल है मोस्टली इसमें ये होता है कि आपको डेली बेसिस पे कोई ना कोई वीडियोस बना के अपलोड करनी होती है, जिससे लोगों को आप काफ़ी सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और लोग काफ़ी उससे कमा भी रहे हैं यूट्यूब से। उसका ऐसा बड़ा ट्रेंड आ गया, लोग मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जाकर यूट्यूब पे बहुत सारा काम करने शुरू हो गए। तो आपका भी अपना यूट्यूब चैनल है डेफिनेटली, तो उससे अब आपको क्या लगता है कि डेली बेसिस पे आपने एक्टिव रहना है उसके ऊपर, या अगर हम एक वीडियो डाल के एक हफ्ता थोड़ा सा आराम कर लें फिर उसके बाद फिर करें, कुछ ऐसा है? या वीडियो कंटेंट बनाने के लिए कितना आपको टाइम लगता है और वहाँ एक्टिव हो, ये सारा जो है अब दूसरी तरफ आ गए हो आप? नहीं, क्योंकि मेरा ये कमीशन बेस्ड जो काम है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सम टाइम तो क्लाइंट इतना ये कि काफ़ी हफ्तों लेके वो बैठ जाते हैं कि हमें ये चीज़ जो है वो करेक्ट करके दें या हम ये चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से ये कि मैं फोकस यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं कर पा रही। लेकिन ये कि 3-4 महीने से जब से मैंने ये कोर्सेज स्टार्ट किए तो अब मेरा फोकस यूट्यूब पे भी है, अब मैं सारी चीज़ों को साथ मैनेज कर रही हूँ। सही, मतलब कि अब आप अच्छा, वो क्लाइंट का भी ये होता है ना कि क्लाइंट आपको जो दे रहता है प्रोजेक्ट या जो भी आपको उसने टास्क दिया है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई तो उन्होंने दोबारा आपसे ठीक ही करवाना है। ये भी बड़ा नहीं, मसला हमारा इशू ये होता है कि कमीशन बेस है, क्लाइंट को ये है कि बैकग्राउंड भी उनको अपनी मर्जी का चाहिए, ड्रेसेस भी उनको अपनी मर्जी के चाहिए,
फिर वो अब सारी चीज़ें हम 3 से 4 बार उनसे कंफर्म कर लेते हैं कि आप हमें बता दें। ठीक है। जब सारा कुछ रेडी होने के बाद हम उनको एक दफ़ा सैंपल दिखाते हैं कि आप चेक कर लें, अगर ओके है तो फिर हम फाइनल आपको मेल कर देते हैं। फिर उनको याद आता है कि नहीं इसमें जो है ये कलर थोड़ा सा डार्क कर दे, ये हमें थोड़ा लाइट रख दे, मतलब आपको पहले जब दिखाया आपने कहा नहीं यही सब कुछ ठीक है। ये बड़ी टेंशन होती है। इस पर बात करेंगे मलाइका से, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी और बड़ा कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है। लेकिन ग्रानो कुतुनको वर्षा प्रोग्राम चो वडेशान दमेवल दमेने वापस जो मलाइका सर गपशप लगाऊ जकी पला बाबा जो टबल पुल सिर्फ और सिर्फ मुंग सर से। जी ग्रानो कुतुनको यो जलबियाद आसो ते परिशे बखैर बख्तुनख्वा के हर खले व ग्रानो कुतुनको सहर वक्ती खुमुज पासु माता खो लगी खो सम टाइम्स दसी जकल इंसान मन कार प्रेशर डे जाती या कला नाश्ता मोने कड़िया की देसी सचा ब्लड प्रेशर डाउन से नो रहे मसले की देसी और सम टाइम्स चिकन मा सर खुदा प्रॉब्लम देख मा शुगर लेवल रे चिकन दा का लो शी नो ब्या गई नपस मा तलग वंदे मीठे वाला का क्रेविंग स्टार्ट शी जगने कोन से मीठा ओखर मा नो मा शुगर लेवल चिकन दा आ कंट्रोल से नो शुगर लेवल सिंग कंट्रोल को मा दे खास हो तरीका बासर दा तरीका दा चिकन कतन को कैडबरी डेयरी मिल्क चिकन दा आगा लाजमी खुरमा अगेरी जंदाई चिकन मा शुगर लेवल हम वर सर बैलेंस शी मामूड हम वर सर खशी और ग्राना कतन को सब लगता उस्तान मखदा ओखरमा चे लगता उस्ता मुखैम अच्छी दी जायका सोना मजेदार दा ग्राना कतन को दी जायका और दी चिकन दा मायार आगा डेर ज्यादा चिकन दा से दागो तासो इदा सोना खैस्ता होंदे द देवल चिकन दा कलर दा और बता उस्तान मखरमा बिकॉज दी जायका देरा टेस्टी दा ग्राना कतन को दी जायका दी चिकन मिठास था और ददा चिकन खुले की सड़े बाइट वाकली नो पूरा खुले की दा पिघलाओ शी अगर सख्त छान चॉकलेट ने दा देर टेस्टी दा बल ग्राना कतन को दो वैना दादा चिक खपोलो खपलवानो के खुशहालियां ने फैलाव कवना वाड़ी या रिश्तों की मिठास पैदा कवना वाड़ो न कैडबरी डेयरी मिल्क चिकन दा अगर खपल रिश्तों के खपलो मीना भालो ता खपल फ्रेंड्स ता वर्कवे चे लग मीना मुनोर हम जाता शी बिल ग्राना कतन को दे बला खबर दा चिकन दा डेरा रीजनेबल हम दा मतलब दी चिकन प्राइस ता अगर हम देर खदा मोसी चॉकलेट चिकन में ढेर ज़्यादा एक्सपेंसिव ग्रानी वो कैडबरी चिकन डेयरी मिल्क दा मुझे चिकन दा पॉकेट मनी दे चिकन दा मुझे पॉकेट मनी मुझे बजट चिकन दा आगे दे वाल मुझे इजाज़त आराम से रखा करूँ तासो हम पल डेली रूटीन के चिकन दा कलर शुगर मुलोशी या मूड खराबी या मुझ चौक तना खफाई नो बिया तासो दा कैडबरी डेयरी मिल्क अगों तो फवर को नो मसले मसालों में हलशी और चौक तना खफाई या अफगान में लरीशी ग्राना कतन को राबर शूस मलाइका वाला बिकॉज मलाइका तब हम यो वर्को में कैडबरी डेयरी मिल्क गई था मीशा दा क्या मुख्य जिक्र चिमू सर मिल बना था। अच्छा मलाइका तो हमने ना चॉकलेट की तारीफ़ी तो बहुत करी, द रीज़न इसकी मेरा खुद शुगर लेवल डाउन हो रहा था, तो जब ये खा लेते तो आपका शुगर लेवल और अच्छा हो जाता है। मलाइका कह रही खुद तो आपने खा लिया, मुझे आपने दिया नहीं, तो मलाइका आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए हमने ये रखा हुआ है, ठीक है। गर्म बतन को हमने मलाइका के लिए भी रखा हुआ है। अच्छा मलाइका बता रही थी कि जब क्लाइंट आपको एक चीज़ देते हैं, एक आपको प्रोजेक्ट देंगे या कोई टास्क आपको देंगे, तो उस पर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर भी काफ़ी टाइम आपको लग जाता है उसको ठीक करने में। तो ये चीज़ें मैंने भी बड़ा देखी है, मेरे जो काफ़ी जानने वाले हैं उनको भी होता है कि वो क्लाइंट जो है पर वो बहुत ज़्यादा अपने मयार के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक वो कहता नहीं जो मुझे तो ये चीज़ चाहिए, तो उस पर भी आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो सारा भी आप खुद करती हो। मैं तो चाहूँगी कि मलाइका अपने अंडर कुछ स्टाफ थोड़ा बहुत रख लो जो इन चीज़ों को फिर बाद में करेक्ट कर सके, ऐसा है? बिल्कुल है, लेकिन ये कि मेरे पास स्टाफ में 2-3 अभी लोग हैं जो कि अपने मेरे रिलेटिव्स ही हैं, एक मेरी कज़न है और एक मेरी सिस्टर है, और बाकी अभी जो मेरे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं फिर मैं उनको ये काम देती हूँ। अच्छा ज़बरदस्त, मतलब जो आपको लगता है कि अभी कर सकते तो फिर आप, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट के जो है ना जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही काम हो। अगर मैं करके दे रही हूँ तो उनको अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट भी इतने परफेक्ट हों कि उनका भी काम उनको अच्छा लगे। अच्छा, मतलब आप चाहते हो कि वो भी आपके हिसाब से काम करते हैं, मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा है वो भी आपके दिमाग को समझ के वो काम कर सके। यार ये तो ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक काम में आपको करना है तो परफेक्शन ज़रूरी है, मस्ट है। क्लाइंट की डिमांड है तो फिर आपको पूरी करनी पड़ती है। अच्छा मुझे ये बताओ, आजकल इसका बड़ा रुझान है, तो मलाइका अभी आप इस्लामाबाद में रहते हो तो आपके इर्द गिर्द फ्रेंड्स वगैरह जो भी होंगे, मैंने आपको पहले कहा था कि मोस्टली बच्चों को इस एज में घूमने फिरने का, शॉपिंग करने का, गेट टुगेदर करने का बहुत शौक होता है। कुछ बच्चे स्टूडियोज़ पे होते हैं, वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जब ये काम करें तो लोग का रुझान कैसा है, मतलब आपके इर्द गिर्द सर्कल में क्या लोग सीखना चाह रहे हैं डिजिटल मीडिया पर काम करना, कॉन्टेंट जो है वो तख्लीक करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे, मतलब वो इस तरफ आना चाहते हैं? कितने आपके ख्याल से 100 में से कितने % लोग हैं जो चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं?
100 में से कह सकते हैं कि 40% लोग हैं जो चाहते हैं कि हम जो वाकई शौक के लिए आते हैं। बाकी वो जब देखते हैं कि अर्निंग हो रही है तो फिर वो अर्निंग के लिए आते हैं कि इस फील्ड में भी अर्निंग है। तो मलाइका, अर्निंग तो ज़रूरी है ना। जी। अब फ़र्ज़ करो मैं अगर आप रात के 6 से 7 घंटे बैठ के काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अर्निंग तो चाहिए होगी। शौक की खातिर तो पहले वो सीखेंगे ना कि मतलब शौक है तो वो सीखेंगे, लेकिन आपके ख्याल से लोग ज़्यादा आ रहे हैं इसकी तरफ, डिजिटल इसकी तरफ, या लोग कह रहे हैं कि नहीं यार तो बड़ा खपा हुआ है, इसमें तो दिमाग बहुत खपाना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे, कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल है, लेकिन ये है कि जैसे अब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनको पहले ही तो ये होता है कि हम लोगों ने अभी सीखा है, अभी बेसिक कोर्स सीखा है और हमें बेशक नॉर्मल भी स्टार्ट अगर आ गया ना तो बस हमारे पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। ओके। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, आपको हर चीज़ में थोड़ा सब्र करना पड़ता है, आपको सब्र के बाद ही कुछ मिलता है। तो ये है कि अब जैसे मैं 3 साल करती हूँ, 3 साल मुझे लगा कि अब मैं इतनी परफेक्ट हो गई हूँ कि मैं ऑर्डर ले सकती हूँ, तो फिर मैंने ऑर्डर लेने स्टार्ट किया। लेकिन 3 साल तक बड़ा सब्र किया आपने, इतना सब्र तो कोई नहीं करता। हालांकि मेरा जो था वो मैंने 2-3 वीक्स में बिल्कुल परफेक्ट कर लिया था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं और जैसा मेरी इंस्पिरेशन जो थी ना वो अमेरिकन आर्टिस्ट थे, मैं चाहती थी कि मैं उनकी तरह रियलिस्टिक करूं, तो मैं उनको फॉलो करती रही, उनको देख देख के भाई वो हाइलाइट्स किस तरह ऐड करते हैं, वो किस तरह स्केचिंग करते हैं और कलर थीम वो किस तरह सेलेक्ट करते हैं, मैं उनको देख देख के जो है वो सीखती रही। लेकिन यह है कि मुझे काफ़ी थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन फिर आई डोंट नो पता नहीं क्यों, या शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं किस तरह अर्निंग स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं था, कोई मुझे इस बारे में पता नहीं था, उस टाइम मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए। तो इसके लिए वैसे बाकी भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। जैसे आपने अकाउंट की बात की, तो अकाउंट ये वाला अकाउंट तो नहीं है ना, उनके लिए एक अलग से अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं कि वहाँ से भी आपको इनकम आ सके, वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है, उसको भी आपने करना होता है। इसके अलावा काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन भी आपने करानी होती है, तो उससे भी लोग शायद हिचकिचाते हैं कि यार अभी कैसे बनाए, अभी कैसे बनाएं। लेकिन ये आई थिंक मुझे पहले इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही थी इतनी, मैं भी ये समझती थी ऐसा होता है, इस वजह से मैंने 3 साल जो है वो डिले पे करती रही कि नहीं मैं जाऊँगी और फिर करूँगी और फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस, फिर वो बंदा कहता है कि यार टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए छोड़ देते हैं। बट ये कि फिर वैसे ही दिमाग में आया कि अगर मैं ऑनलाइन कर रही हूँ तो हो सकता है कोई बैंक अकाउंट भी होता होगा ऑनलाइन। और फिर जब मैंने सर्च की तो सारे यहाँ पाकिस्तान में जितने भी अकाउंट्स हैं वो बैंक अकाउंट ऑनलाइन भी बनते हैं, और उनके भी आगे से टाइप्स होती हैं कि फ्रीलांसिंग अकाउंट आपने बनाना है। मैंने एक यूबीएल का बनाया फ्रीलांसिंग अकाउंट, और मैं पेमेंट उसी में मंगवाती हूँ सारी, आउट ऑफ कंट्री भी, इंडिया से भी मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं, कनाडा से भी आते हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक और अकाउंट होता है जिसमें आप अगर फर्ज करें कोई ऐप्स यूज़ करें, जैसे मोस्टली लोग लाइव आते हैं, वो वहाँ से अर्निंग करें, जैसे डिफरेंट ऐप्स है, जैसे टिकटॉक की हम बात करते हैं, मोस्टली लोग लाइव आते हैं, और भी बहुत सारी बीगो वगैरह के ऐप्स हैं, उनके लिए अलग से अकाउंट बनाए जाते हैं। वो अकाउंट के बारे में भी लोग कहते हैं कि मतलब आपने जब बाहर से अगर आपको पैसे आने हैं या आपने अर्निंग करनी है तो वो उन अकाउंट्स के थ्रू ही आती है, अदरवाइज आपके अकाउंट्स के थ्रू नहीं आती है। जी तो इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल है, पेपाल है, वो अकाउंट काफ़ी है कि भाई आपने उसी में ही पैसे आपके आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं आ सकते। ओके, एक और भी है अकाउंट, मुझे उसका नाम याद नहीं है क्योंकि वो मोस्टली लोग बनाते हैं, जैसे टिकटॉक के लिए बना लिया या और डिफरेंट जो ऐप्स उनके लिए बनाते हैं ताकि उससे कुछ कर सकें। खैर नहीं हो, मुझे मलाइका ये बताओ कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, और जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो भी लड़के बच्चे सब आपको दिख रहे हैं, उनको आप एक क्या ख़ास मैसेज देना चाहोगे कि आया इस फील्ड की तरफ आना ज़रूरी है, आना चाहिए, क्योंकि आप घर में बैठे बैठे कमा रहे हो, एसी में बैठ के आप कमा रहे हो, मतलब बाहर आप जा रहे हो ऑफिस में, वो एक हप है, आप जा रहे हैं, आपके फर्ज करो गाड़ी नहीं है तो आपने डिफरेंट ऐप्स इस्तेमाल करनी है, रक्षा ये कुछ करना है, या फिर आप टैक्सी करनी है, तो उससे बेहतर है कि आप घर में आराम से कमा लो। बस थोड़ा सा आपने यहाँ से काम लेना होगा, लेकिन आपने काम आराम से कर सकते हो। तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही ज्वाइन करें, आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपको लगता है कि जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं आप उसको ही लेके चलें। जैसे लोग हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो उनको जो घर बैठे वो थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं, अगर वो अपने आप को ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करें तो वो पॉलिश कर सकते हैं अपने आप को, और वो बड़े आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक स्पेसिफिक नीश ही रखें, आप अपने जो भी आपको इंटरेस्ट है आप उसको लेके चलें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ब्रांड्स बना लिए हैं बड़े बड़े, ऐसा भी है। और अच्छा ये है कि आप जिस तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, आप खुद भी सीख सकते हो। अब तो यूट्यूब पे हर चीज़ की आपको क्लासेस मिल रही हैं, आपको ऑनलाइन सारा कोर्स आपको करवा देते हैं, फिर आपको हर चीज़ खुद ही घर बैठे बैठे आप सीख लेते हो, आपको बहुत पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूट्यूब से मलाइका लोग कितना कुछ कमा सकते हैं। आप क्या समझते हो कौन सा ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि जिससे लोग कंटेंट को सीखें, फिर उसको तख्लीक करें, फिर वो डालें, तो उससे लोगों को अच्छा खासा इनकम हो सकता है? इस हवाले में क्या कहना चाहोगे? आजकल तो कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ब्लॉगिंग हो गया है, मेकओवर हो गया है, इसके अलावा कुकिंग हो गई है, कुकिंग हो गया, हर चीज़ में लोगों ने मतलब कपड़ों की स्टिचिंग भी हो गई है, डिज़ाइनिंग भी हो गई है, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मतलब आप क्या समझते हो? और ज़्यादा इन कौन सा जो लोग करें तो ज़्यादा जल्दी उसका सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं? ज़्यादा जल्दी में तो ये है कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा सबसे जो लड़कियों के लिए बेस्ट है वो मेकअप कर सकती हैं।
मतलब क्रिएटिविटी करनी चाहिए ना। नहीं, लड़कियां भी तो कर सकती हैं ना, वो भी ट्रैवलिंग कर सकती हैं, वो भी अपने व्लॉग्स बना सकती हैं, वो भी इजीली कर सकती है, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। आजकल की तो लड़कियां बड़ी माशाल्लाह एक्टिव हैं, सिर्फ मेकअप के अलावा बहुत कुछ कर रही हैं यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब को ज़्यादा करना चाहोगे या इसके अलावा जो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी या आप रिसर्च जो होता है वो कर सकते हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, आप किसको ज़्यादा, आपका अपना इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट तो ज़्यादा ये अपनी फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन मैं साथ में ब्लॉगिंग भी करती हूँ, छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी बहुत करती हूँ, क्योंकि उसका इतना टाइम नहीं मेरा बचता, तो मैं वो साथ को भी करी हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में जो है ना प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, और उसके लिए मैं अभी मेरे पास फोटोग्राफर भी हो गया है, मेकअप आर्टिस्ट भी हो गया है, ड्रेस डिज़ाइनर भी मेरी कंफर्म हो गया है इंशाल्लाह कुछ टाइम तक, वो भी सारे। और वो भी इतने सारे लोग आपके पास हो गए तो सारे हमारे पास पहले भेज दो। बिल्कुल, ये बात भी है। जो मेकअप आर्टिस्ट है वो भी भेज दो, जो डिज़ाइनर है वो भी भेज दो। मलाइका, वो जब हम उनको ओके कर देंगे ना तो आपको तब दे देंगे, ठीक है? आपकी टीम हम ओके कर देंगे, सही हो गया। अच्छा मलाइका, एक आखिरी क्वेश्चन, मोस्टली लोगों को होता है ना कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने हैं, बड़े इतना कोई आसान नहीं है ये, बड़े इसमें इशू होते हैं, बड़े रोले होते हैं। एक क्लाइंट का तो आपने बता दिया कि यार उनको वो ठीक कराने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके अलावा आपने कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे फेस किए जिससे आपने कहा कि यार मुझे नहीं करना ये काम, बहुत मुश्किल है, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा यही होता है कि सारे फैमिली में लोग कहते हैं कि भाई क्या तुम आर्ट कर रही हो, इसमें क्या है, सारे करते हैं, लोग ऐसे बातें करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई अब इसमें अर्निंग हो रही है, पैसे आ रहे हैं, तो फिर ये कहते हैं कि भाई वाकई में कोई चीज़ है। अब हमारी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं कि जो देखते हैं कि भाई मलाइका भी अर्निंग कर रही है, तो उन्होंने भी छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दिया हुआ इसी से रिलेटेड। नहीं, लोगों के अलावा आपको अपने काम में क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े? मेरे काम में ऐसे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरा काम ये टोटली डिफरेंट है। बट ये कि 24 घंटे सेल यूज़ करके ना मुझे मेरे एक तो माइग्रेन स्टार्ट हो गया था, मेरी आईसाइट भी वीक हो गई थी। तो इस वजह से, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं इलस्ट्रेटर पे तो नहीं करती, मैं सब कुछ सेल पे ही करती हूँ। हाँ जी, तो इस वजह से ये कि 24 घंटे सेल में बंदा लगा रहे, तो फिर जैसे मेरी आईसाइट भी वीक होगी काफ़ी ज़्यादा, मुझे माइग्रेन का भी इशू हो गया। लैपटॉप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? लैपटॉप पहले मेरे पास था, मैंने वहाँ पर भी काम किया, लेकिन ये कि ज़्यादा इजी मेरे लिए सेल पे था। उसके बाद लैपटॉप ख़राब हो गया, फिर काम सारा सेल पे था, तो फिर वो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इतनी। लैपटॉप ख़राब हो गया, इसने ठीक नहीं करवाया, क्यों, पैसे कम पड़ गए थे? नहीं, करवाने की बात, क्योंकि एक वो लेके भी मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरा उस पर यूज़ ही नहीं है, मैं सब कुछ सेल पे ही करती हूँ, और एक इतना फ्लो हो गया ना कि अब मुझे लैपटॉप की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है कि मतलब आप बैठे बैठे कहीं लेटे लेटे भी कर लेती हो, लैपटॉप ना आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, ये अब लेटे लेटे भी कर लेती हैं, क्या बात है। खैर ग्राना गुतन को उम्मीद लरम चुनन मलाइका ना बता सो डीर सीजन सिद्ध कड़ी चे मलाइका डीजत माशाल्लाह कार की तासु हमदा कार कलशो जक तासु माउले चुनन सबाखो तासु तो अकेडमी तक लगने दा पकार या तासु तक कोर्सेस अगर सलम दी पकार तासु यूट्यूब माने दे कम द लाइव सेशन खलक वर की दिन अल्लाह चुकम द खलक प्रॉपर फुल लेक्चर पर यूट्यूब माने वर की एट अल तासु सीजन द कवले सो और कोर के पनास्ते माने डेर जाते पैसे एम घटले सो बल जिंदगी पखपला सो कते सो ग्राना गुतन को जकी पर वो जकी चकम द रेसिपी अगर हम डिश आउट जकी दा रेसिपी तो खची डिश रेसिपी दे मुकम्मल शवा बिल्कुल बड़ी तासु मखाम माशा शाम पखले के ढेर ज़बरदस्त स्पेशल काबली पुलाव तासु मखाम स्क्रीन में खारे 10 और कोर के खमखा ट्राई के और ढेर मज़ेदार रेसिपी दा ढेर स्पेशल पर तरीके बन जोड़ शो दा चाद मुदा एपिसोड मिस कर दा शफे के यूट्यूब पर ला गलत यूट्यूब पर कतेशी और तासु खमखा गल देना दा रेसिपीज दे कोलिश बिल्कुल ग्राना गुतन को यूट्यूब माध्यम के तलाशे पर सोशल मीडिया माध्यम देना ला चुकम मुझे रिपीट हम लगी माखा से 12 बजे मुझे रिपीट प्रोग्राम हम लगी तासु आगाम का तले सो थैंक यू सो मच मलाइका प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे बच्चों से जो है बाकी बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। मोस्टली बच्चे कहते हैं ना कि मतलब नहीं मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, तो वो ज़रा काम से जान छुड़ाने के बहाने होते हैं। बट मलाइका को देख के बहुत कुछ से लोगों को सीखने को मिला। ग्राना गुतन को प्रोग्राम चुकम दे वक्त टाइम दा अहम तकरीबन ख़त्म शुए इंशाल्लाह ताला सारा मुलाकात की सबा पर माता माँ पूरा टीम का दे वक्त को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।